forgot. सॉरी सर forgot. मैं अभी एडमिट कर रहा हूँ. Okay. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you? बढ़िया. Yes, sir. Fine, sir. कोविड के टाइम में बढ़िया बोल रहे हैं तो सर बढ़िया ही है. जी सर, कुछ काम मैंने दिया था, किया आपने? Yes, sir. Able to solve questions or no? सर कुछ डाउट्स हैं. कुछ डाउट्स हैं. मुझे मालूम है किन क्वेश्चंस में डाउट होंगे आपको. First, let us finish the small topics which were left in the last class. आपके दो छोटे छोटे टॉपिक थे. एक तो आपका है एनामोलस बिहेवियर एंड सेकेंड इज योर डायगोनल रिलेशनशिप. What are these things? What are these? What do they mean basically? And then I will discuss doubts, whatever doubts you have. जो भी आपके doubts हैं वो doubts लेंगे. और कुछ questions मैंने भी select किए हुए हैं that I wanted to discuss with you. वो भी आपको कराएंगे. और आपका नेक्स्ट जो रहेगा इसके बाद मेरा जो है टॉपिक वो केमिकल बॉन्डिंग रहेगा. बहुत इम्पोर्टेंट है आपका केमिकल बॉन्डिंग. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूँ समझ लीजिए बेस है आपका केमिकल बॉन्डिंग. So that we will start from the next class, right? आप एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर how many of you have brother or sister? सबके ही होंगे शायद. Yes, sir. You are the eldest or the youngest? The young. Sir eldest. Eldest. So my question is कि फर्स्ट चाइल्ड को जो प्रायोरिटी मिलती है या कह लीजिए जितना लाड प्यार मिलता है छोटों को मिलता है क्या? जी Sir, it depends. डिपेंड्स. देखिए फर्स्ट मेंबर इन एनी ग्रुप है. जैसे आपका ग्रुप 1 है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम. I have carbon group, carbon, silicon, germanium, tin and lead. यहाँ लिथियम के बाद आपका आया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. Then last is रेडियम है. Yes. आपका आया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. Carbon next is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So basically any group you have जो फर्स्ट मेंबर है जस्ट लाइक द फर्स्ट चाइल्ड, तो इसका जो बिहेवियर है बाकी एलिमेंट से डिफर करता है. इट डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इन इट्स ग्रुप. आपका बेरिलियम है, बेरिलियम डिफर करेगा, बोरॉन डिफर करेगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन.
Why it is so? Anomalous behavior means first member of every group. बेसिकली सेकेंड पीरियड एलिमेंट हुए ना ये. Yes, sir. Differs from rest of the member. In its properties. This is called as anomalous behavior, or it is meant by anomalous behavior. What are the reasons for this? There are various reasons here. First of all, you have small size. किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज होता है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, राइट? हाई Yes, sir. चार्ज ओवर साइज रेशो. भाई सब में +1 चार्ज है, लेकिन साइज छोटा है, तो चार्ज साइज रेशो क्या होगा? इसका सबसे ज्यादा होगा. थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ डी ऑर्बिटल. क्योंकि सेकेंड पीरियड है, तो सेकेंड पीरियड में ओनली 2s एंड 2p आर पॉसिबल. 2d पॉसिबल होता है क्या? इज 2d पॉसिबल? बताइए. सर एनोमलस बिहेवियर का डेफिनेशन दोबारा ज्यादा कंफ्यूज हो बेटा गया. जो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट एलिमेंट की, जैसे मैं लिथियम को ही एग्जांपल लूं. लिथियम इज हार्ड, बाकी सारी अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं. सोडियम है, पोटेशियम है, यू कैन कट विद नाइफ आल्सो, चाकू से भी काट सकते हो, सॉफ्ट होती है मेटल. लिथियम इज हार्डर. लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं. बाकी आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम सारे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. लिथियम का एयर के साथ नाइट्राइड बनाता है. कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रोजन से कंबाइन नहीं करता. लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल है. अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. तो एनामोलस बिहेवियर से मतलब बाकी एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. व्हाट आई हैव रिटन कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ग्रुप. लिथियम की प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होगी. बेरिलियम की बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होगी. फ्लोरीन है, यू नो वेल कि सर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? -1 होती है ना. बाकी Yes, sir. हैलोजेंस की पॉजिटिव भी होती है सर. फ्लोरीन हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑलवेज इट इज -1. बाकी हैलोजेंस में क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन में +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. फ्लोरीन क्यों नहीं शो करता आपका सर? फ्लोरीन आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये. तो यहाँ पर properties of first element are in any group, they are different from the rest of the members. Basically we meant by second period elements. इनकी ये जो second period में elements हैं, इनकी properties बाकी elements से resemble नहीं करती. This is called anomalous behavior. Anomalous means exceptional behavior basically. Now you got it? Yes, sir. यहाँ Yes. पर लैक ऑफ डी ऑर्बिटल्स है. एक और पॉइंट हम लेते हैं सर, टेंडेंसी फॉर डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड. भाई ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाता है. क्लोरीन कार्बन है, CO के साथ भी बनाता है, CN के साथ भी बनाता है. लेकिन बाकी एलिमेंट्स की डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है सर, एल्कीन्स में होता है. ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, यहाँ पर एल्काइंस में बनाता है कार्बन. तो पाई बॉन्डिंग या डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी फर्स्ट एलिमेंट में ज्यादा होती है.
सल्फर है, सल्फर को आप S8 लिखते हैं ना, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं आप। क्यों? क्योंकि O2 तो आपका डबल बॉन्ड बना सकता है, सल्फर नहीं बनाता। सल्फर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा पहले, कैसा स्ट्रक्चर बताते हैं सर? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। Yes. क्यों नहीं होता इसमें? H2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस होता है। फास्फोरस सॉलिड होता है। फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो आप? अगेन सिंगल बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस मॉलिक्यूल में, यही होता है ना P4 का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। और एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पर, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट हियर कि सर इनसे क्या फर्क पड़ता है। डी ऑर्बिटल है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पाई बॉन्ड है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हाई चार्ज साइज रेशियो है इससे क्या मतलब है, एंड वन मोर थिंग, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। अब फ्लोरीन है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सर पीरियोडिक टेबल में। इज इट और नो? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना पीरियोडिक टेबल में। यस सर। तो फ्लोरीन -1 ही शो करेगा, बाकी एलिमेंट्स पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं, जैसे ClF3 है, +3 हो गया फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ये रीजंस है सर, और यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा अलग अलग। जैसे मैंने लिथियम का एग्जांपल लिया, लिथियम इज हार्डर देन अदर अल्कली मेटल, ऑल्दो ये आप S ब्लॉक P ब्लॉक में भी पढ़ेंगे। सेकंड मैंने आपको बताया था लिथियम रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म नाइट्राइट। सर जी सर आपने डेफिनेशन में सेकंड पीरियड भी लिखा है ब्रैकेट में। क्योंकि यही एलिमेंट्स है ना आपके पास, हाइड्रोजन तो आप अलग से लिखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन तो आता नहीं। और यहाँ नोबल गैसेस हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि नोबल गैसेस तो आपके वैसे भी रिएक्ट नहीं करते। ओके सर। मेनली जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है उसमें सेकंड पीरियड के ही एलिमेंट्स कंसिडर होते हैं। डी ब्लॉक हम नहीं लेते यहाँ पर, डी ब्लॉक में ऐसे कुछ एक्सेप्शन नहीं है फर्स्ट एलिमेंट पर, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट S ब्लॉक या P ब्लॉक एलिमेंट्स में ये एक्सेप्शन है। थर्ड मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर लिथियम के केस में, लिथियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल। बाकी सारे जो कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज नहीं करते हीट करने पर, लिथियम कार्बोनेट करता है, ये बना देता है सर Li2O + CO2। अब क्यों है? देखो एज ए जनरल रूल स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइजेस अ स्मॉलर एनायन। अब लिथियम प्लस तो छोटा है, कार्बोनेट आयन कैसा है बताओ? कार्बोनेट आयन का साइज बड़ा हुआ ना। ये सर आपने क्या पूछा अभी? लिथियम कार्बोनेट में ये डिकम्पोज करता है, ऑल अदर कार्बोनेट्स आर स्टेबल, व्हाई इट इज सो? अच्छा सोडियम okay, कार्बोनेट, size पे रहता है। पोटेशियम कार्बोनेट, उसको आप हीट करेंगे कोई चेंज नहीं होता सर, दे डू नॉट डिकम्पोज। Yes. व्हाई इट इज सो? लिथियम प्लस आयन छोटा है सर, कार्बोनेट बड़ा है, ये नेगेटिव आयन बड़ा है। तो होगा क्या बेसिकली,
ये कार्बोनेट किस में चेंज हो गया, CO2 निकल गया तो बचा क्या आपके पास, ऑक्साइड आयन बचा। अब आयन का साइज कंपेरेबल है दोनों का, ऑल्दो ऑक्साइड अब भी बड़ा है, बट स्टिल लिथियम प्लस और ऑक्साइड जो है वो स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे रेदर देन कार्बोनेट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम हैलाइड्स आर मोस्टली कोवलेंट, एक्सेप्ट फॉर लिथियम फ्लोराइड। LiF जो है ये आयनिक कंपाउंड होता है, बाकी सारे हैलाइड्स, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, दे आर कोवलेंट इन नेचर। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, बेरिलियम का हैलाइड है, सेकंड ग्रुप है यहाँ पर बेरिलियम के हैलाइड्स भी कोवलेंट होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, मेनली आयनिक बनाते हैं बाकी सारे कंपाउंड्स। फिर ऐसा क्यों है सर, बेरिलियम क्यों कोवलेंट बना रहा है, तो ये आपको सर एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है वहां पर आता है आपका ये फजान्स रूल। अभी मैं जस्ट ब्रीफ में बताऊंगा आपको। देखिए जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन है आपके पास, एनायन यूजुअली बड़ा होता है कैटायन से, बताइए सर, कैटायन और एनायन विच इज लार्जर, anion. एनायन इज लार्जर। अब जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है इसका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ये भी न्यूक्लियस है इधर भी न्यूक्लियस है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मीन्स देयर इज सम कोवलेंट कैरेक्टर। और सिंपल सा रूल है सर, जितना कैटायन छोटा होगा, स्मॉलर द कैटायन और लार्जर द एनायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर LiCl, NaCl, ACl, इनमें मोस्ट कोवलेंट किसमें होगा सर कैरेक्टर, कैटायन एनायन तो सब में Cl लिया मैंने, Li, कैटायन का साइज छोटा किसका है सबसे, lithium, लिथियम का साइज छोटा है सबसे, तो लिथियम क्लोराइड कैसा होगा सर, ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला ही। यहाँ कोवलेंट होगा। मैं अच्छा लिथियम के ही कंपाउंड्स कंपेयर करता हूँ, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। अब कैटायन सेम है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, तो मैंने क्या LiI कहा, है, जितना एनायन बड़ा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा सर, आयोडीन वाला। मोस्ट कोवलेंट होगा ये। मैंने ऊपर लिखा भी है सर, लिथियम फ्लोराइड इज आयनिक इन नेचर। वापस से देखो सर, हमने कहा कि स्मॉल साइज है, जैसा अभी बताया मैंने, कार्बोनेट अनस्टेबल है क्योंकि लिथियम आयन छोटा है, कार्बोनेट बहुत बड़ा है, तो वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते। लिथियम के कंपाउंड्स कोवलेंट क्यों हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम कैटायन। फिर आपसे मैंने बताया सर हार्ड है, उसमें मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि स्मॉल साइज है अगेन। और ये जो मैंने पॉइंट लिखा चार्ज साइज रेशियो, ये पोलराइजेशन के लिए होता है, जैसा मैंने यहाँ पर बताया। जो कैटायन इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म बना रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसकी टेंडेंसी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion.
और एनायन के डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी, उसे हम कहते हैं सर पोलराइजेबिलिटी। जितना जल्दी ये डिस्टॉर्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उतना आपकी जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डिस्टॉर्ट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन बीच में शिफ्ट हो जाएगा दो न्यूक्लियस के। तो कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसा मैंने कहा, जितना एनायन बड़ा होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका डिस्टॉर्ट होता है, तो वो पोलराइजेबिलिटी होती है। और कैटायन जितना छोटा होता है उतना ज्यादा सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है। तो कैटायन छोटा होगा, एनायन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में दोबारा से पढ़ेंगे, काफी और एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है कि सर बेरिलियम के हैलाइड है, ये कोवेलेंट क्यों होते हैं सर? बेरिलियम ऑक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। बाकी सारे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, कैसे होंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दे आर ऑल बेसिक इन नेचर। बेरिलियम के ऑक्साइड भी, हाइड्रोक्साइड भी, दोनों एम्फोटेरिक है। तो बनाना ये भी आपका एक्सेप्शनल बिहेवियर, बताइए। Have you understood why they behave exceptionally? स्मॉल साइज है, आपका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल है आपके पास। जैसे आपको एक चीज और बताता हूं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है सर 4 बनाता है, NH4+। फास्फोरस PCl5 भी बना देता है, PCl6- भी बना देता है। अब ऐसा क्यों है कि सर फास्फोरस PCl5 बना रहा है, PCl6 बना रहा है, नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता NCl5 सर? ये क्यों नहीं बनाएगा? यहाँ पर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है नाइट्रोजन का? 2s2 2p3, और फास्फोरस का क्या है? 3s2 3p3। 3d आल्सो इज वेकेंट। यहाँ पर d ऑर्बिटल होने से इलेक्ट्रॉन आपका जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर डी में चला जाएगा। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बनाए, Cl- से इलेक्ट्रॉन किया, यहाँ पर d ऑर्बिटल खाली है, d में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कोवेलेंसी आपकी बढ़ जाती है। फर्स्ट एलिमेंट की कोवेलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होती। ऑक्सीजन आप देख लीजिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? कोवेलेंसी। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन? आपने सर H2O पढ़ा होगा या मैक्सिमम H3O+ पढ़ा होगा। ओजोन आपने पढ़ा है, यहाँ भी कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? बोलिए। 3 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करता हूँ, सल्फर SF4 भी बना रहा है, SF6 भी बना रहा है। क्यों बनाता है? क्यों पॉसिबल है? इसके पास क्या है सर? सल्फर सेक्टी 3rd पीरियड का एलिमेंट हुआ ना सल्फर, बताइए। ये 3rd पीरियड में नहीं हो गए ये सारे एलिमेंट्स? d ऑर्बिटल है इसके पास, इसलिए आपके पास सल्फर की कोवेलेंट बॉन्ड 6 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 2 बनाता है, रेयरली 3 बनाता है। तो ये सब सर एक्सेप्शनल बिहेवियर के पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। ऑल्दो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कम है, आपसे रीजन पूछ सकते हैं एनामोलस बिहेवियर क्या है, क्यों होता है ऐसा। जो ये एग्जांपल्स हैं ये आप S ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, लिथियम का, बेरिलियम का। ये आप P ब्लॉक के साथ पढ़ेंगे, बोरॉन एक्सेप्शन क्यों है या कार्बन क्यों है। आपको मालूम है कार्बन में कैटिनेशन सबसे ज्यादा होती है ना? क्या होती है कैटिनेशन? सर कार्बन की प्रॉपर्टी जिससे वो बहुत सारे कंपाउंड्स प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज। कार्बन सर अपने आप से जुड़ता चला जाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, रिंग बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है।
इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, उससे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स हैं, जबकि ये सिलेक्टेड एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। हाइड्रोकार्बन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, गिनती के कुछ एलिमेंट्स ऐसे 10 एलिमेंट मैक्सिमम होंगे, उन्हीं के साथ कंबाइन बना करता है ये। लेकिन बावजूद इसके भी इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर इज स्टिल इट इज मोर देन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए सेपरेट ब्रांच इटसेल्फ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज, इसके नंबर भी ज्यादा है, ग्रुप में हम स्टडी कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको अलग स्टडी करते हैं। एम आई क्लियर? समझ आया सर कुछ? बताइए एनामोलस बिहेवियर का मतलब क्या है? Who will answer? और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का, मतलब सेकंड पीरियड से, सर वो डिफरेंट, मतलब वो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं थोड़ी बाकी एलिमेंट से, ग्रुप से। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन हुमिता, कि व्हाई सल्फर हैव सल्फर कैन फॉर्म मोर देन 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता? सल्फर SF4 SF6 बनाता है, बट ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि सल्फर में d ऑर्बिटल होता है इसलिए। बिल्कुल गुड। विजया, व्हाई ऑक्सीजन इज ए गैस, सल्फर इज ए सॉलिड? O2 is a gas, sulfur is a solid. Yes, sir. Why it is so? O2 में बॉन्ड कैसा है? अभी बताया था ना मैंने पीछे, Sir, covalent. पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। सल्फर क्या बनाता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, फास्फोरस में नहीं पॉसिबल है, साइज बड़ा है, तो यहाँ पर आपका P4 एग्जिस्ट करता है, सॉलिड है फास्फोरस। Yes, sir. Why compounds of beryllium or lithium are covalent in nature? Harpreet? Aryan, you can speak if you want. Sir, I was saying that, can you repeat the question? Why compounds of lithium or beryllium are covalent in nature? बाकी सारे ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है मोस्टली, बाकी सारे जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक होते हैं, सोडियम पोटेशियम के। बेरिलियम के हैलाइड्स हैं वो कोवलेंट है, बाकी सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयनिक होते हैं। बताइए। बोलो आर्यन। अगेन कैटायन साइज इज स्मॉल, मैंने अभी क्या बताया आपको? जितना कैटायन छोटा होगा या एनायन बड़ा होगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा ना। बताइए सर, समझ आया? हरप्रीत, हैव यू गॉट इट? दोबारा बताओ। तो
तो देखिए यहाँ पर आपको एनामोलस बिहेवियर और उसका रीजन पता हो, बाकी ये सब चीजें तो सर रिपीट होंगी आगे, बट फिर भी मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं यू शुड अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा होता है। नाउ थिंग इज आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप से क्या मतलब है? What is diagonal relationship? Lithium, बेरिलियम, अगेन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, कार्बन, यहाँ आपका आया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं दे रिजेंबल नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। बेरिलियम एल्यूमिनियम से रिजेंबल करेगा, boron resembles silicon in its properties. This is called as diagonal relationship. Elements of second period resemble next element of the following group. This is called as diagonal relationship. मतलब लिथियम मैग्नीशियम से रिजेंबल करेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम से करेगा, बोरॉन सिलिकॉन से करेगा। वेल नोन फैक्ट है सर, बेरिलियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड मैंने अभी आपको बताया कैसा है, एम्फोटेरिक बताया ना, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है? एम्फोटेरिक। बेरिलियम क्लोराइड and aluminium chloride both have bridge structure. ब्रिज स्ट्रक्चर कैसा होता है कि आपके पास यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ऐसे क्लोरीन ब्रिज होता है इसमें। एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, क्लोरीन ब्रिज होता है बीच में। लिथियम मैग्नीशियम में अगर मैं देखूं, लिथियम नाइट्राइड बनता है, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। पहला पॉइंट, लिथियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट both decompose on heating. दोनों डिकम्पोज करते हैं, both are relatively hard. So this is point of resemblance. लिथियम मैग्नीशियम में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में, बोरॉन सिलिकॉन also have resemblance which you will study later on, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन है कि सर रिजेम्बलेंस क्यों है, why do they resemble? यहाँ पर सर पहली चीज तो सिमिलर आयनिक साइज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आयनिक साइज सेम है तो सेम पोलराइजिंग पावर है। These two reasons we have to understand. देखिए आपका डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, yes. और अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है सर।
Na+ और Mg+2 में साइज किसका छोटा होगा? Mg+2 का। यस तो यहाँ साइज जो बढ़ा यहाँ पर उतना ही डिक्रीज हो गया, तो लिथियम प्लस और Mg2+ का साइज क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा। और जब कैटायन का साइज सेम है तो इनकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी? सेम होगी। तो दैट इज द रीजन दे रिजेंबल डायगोनली। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इनको आप समझ लीजिए। और आई होप कोई आपका और इसके अलावा टॉपिक, आई डोंट थिंक कुछ बचा है आपके पास, एवरीथिंग इज कवर्ड। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, डाउट हैं आपके, तो वी कैन डिस्कस इट। बताइए सर, डाउट्स क्या हैं आपके? पहले एनसीईआरटी के ले लें डाउट्स। यस सर। बताइए सर। सर एक मिनट। सर 3.14। I have explained it earlier also कि सर हमने isolated gaseous atom क्यों लिया while measuring ionization enthalpy और electron gain enthalpy। देखिए isolated का मतलब क्या है? सिंगल एटम। और गैसियस स्टेट इसलिए लिया, नो इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस। गैसेस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है क्या होती है? नेग्लिजिबल। यस सर। तो यहाँ पर आइसोलेटेड इसलिए लिया, सपोज आप अगर सॉलिड लेते तो आपके पास कुछ मेटल्स हैं जो सॉलिड है, जैसे आपके पास लिथियम है, सॉलिड है। क्लोरीन है, फ्लोरीन कैसा है? गैस है सर। ऑक्सीजन है, गैस है। होता ही नहीं होता सर, ऑक्सीजन एटम की भी बात करें तो गैसियस एटम है, यहाँ भी गैसियस एटम है। तो कंपैरिजन अब आप करेंगे, एक को आप सॉलिड लेंगे, एक में गैस लेंगे, तो ऑब्वियसली कैसे कंपेयर करोगे? तो टू कीप इट यूनिफॉर्म, हमें कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो आपका यूनिफॉर्मिटी के लिए हमेशा हम किससे कंपेयर करते हैं? गैसियस स्टेट से कंपेयर करते हैं। इज इट क्लियर? यस। अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की भी बात करें सर, यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो गैसियस एटम लेंगे तो सभी सेम ही होगा। अदरवाइज ब्रोमीन तो लिक्विड स्टेट में होता है सर, आयोडीन सॉलिड होता है, ये दोनों गैसेस हैं। तो हमें सिंगल एटम लेते हैं ताकि कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स हमें ओवरकम ना करनी पड़े। हमें सिंपली क्या देखना है कि गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एनायन फॉर्म कर रहा है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। दैट विल बी मेजर वेदर इलेक्ट्रॉन विल बी गेन इजीली और नॉट। तो इसलिए आप आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट लेते हैं। समझ गए? यस सर। सर मैं कोई कहीं और से एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख रहा था, उधर कुछ और ही लिखा हुआ था, सर मैं कंफ्यूज हो गया। क्या लिखा हुआ था उसमें? सर याद नहीं सर, लेकिन कुछ और था। यही मतलब होता है सर इसका, बाकी अपने वर्ड्स में आप इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। ओके सर। और बताइए उमिता, विजया, हरप्रीत, सर मैं बताऊं? बोलो। सर 3.16 वाला क्वेश्चन। हाँ जी, 16 में बेरिलियम हैज हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 2s2, यहाँ 2s2 2px1।
किससे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा? 2s से या 2p से? सर 2p से। इजीली रिमूव होगा ना, तो 2s से इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट है ड्यू टू ग्रेटर पेनिट्रेशन इफेक्ट, और दूसरी बात स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है सर। यस और नो? विच इज स्टेबल, 2s2 और 2px1? सर 2s2। कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए आपका बेरिलियम की हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है। ओके सर। अब आपसे पूछा है सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन और फ्लोरीन से कम क्यों है? नाइट्रोजन इज अगेन 2s2 2p3, oxygen is 2s2 2p4, chlorine is 2s2 2p5। अब बताइए सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी? उमिता? सर नाइट्रोजन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन का ज्यादा क्यों है? बोलिए आर्यन। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है ना इसलिए। और फ्लोरीन से लेस है ड्यू टू लेस न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे चार्ज लिख लीजिएगा, आई कांट राइट हियर, ऊपर लिखा जाएगा। यस सर। और बताइए सर क्वेश्चन। Sir, 3.30. 3.30। Yes, sir. Okay, you have to write the position in the periodic table. Same question I guess I have done in the class also. NS2 NP4 means this is 3s2 3p4. Could you tell me which block it will belong? Sir, P block. Last electron is in P, so it is P block element. Which period? Third period. Yes, sir. And what about the group number? For P block, group number is equal to 10 plus valence electron. It should be 16th group, Kushag. Yes sir. Second is it clear? Yes, sir. N minus 1D to NS2 for N equal to 4. So means configuration is 3D to 4S2. Which period? What period? Yes, sir. Which block? D shell is, subshell is incomplete. So block will be, Saransh bolo. D block. It's a D block element. And what is the group number? Aryan?
group number will be 4. Actually, for D block, we have to count total electrons present in D and S orbital. D के जो ग्रुप है, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक है बेटा. Third to 12th group is D block. Total D and NS में जो इलेक्ट्रॉन है, that will make it group number. And lastly, third, it is given n-2 F 7 n-1 D 1 NS2. बताइए ये किसका configuration हुआ सर? N is given here 6. 6 means you have 4F 7 5D1 6S2. So which period? Anyone can speak. Anyone can answer. सर किसका क्या? थर्ड एलिमेंट जो लिखा मैंने, इसका पीरियड बताइए. What is principal quantum number of the last shell? 6. So it will belong to 6 period. Which Yes. block? थर्ड. अच्छा नहीं, ब्लॉक और डी. अच्छा F block आएगा बेटा. F में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. यस सर. जनरल कन्फिग्रेशन आपको याद होगा. S ब्लॉक का आपका होता है NS122. P block it is NS2 NP126. D block is N-1 D1 to 10 NS022. And for F block it is N-2F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2. तो यहाँ पर आपका F ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा? तो तीसरा ही होगा. ग्रुप थर्ड आएगा. ऑल F ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप थर्ड. अच्छा एक चीज और मुझे बताइए सर, हमने लेंथेनॉइड्स पढ़ा था. 4F सीरीज बोलते हैं आप इनको. एक्टिनॉइड्स, these are 5F सीरीज. और एक और चीज यहाँ पर सर, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है. 58 से 71, 90 से 103. Because I have seen question where you are given few elements. इनमें बताइए सर लेंथेनाइड से बिलोंग करता है या एक्टिनाइड से, या किसको बिलोंग नहीं करता ये. जैसे अगर मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर दिया है 96, you are given Z equal to 98, Z equal to 59, Z equal to 101. Which of these does not belong to actinoids? बताइए. 59 वाला नहीं आएगा सर उसमें. और बताइए. सर 3.23 में बताना क्या है, आप बता दें. कौन से में सर? 3.23. 23 में. ये बेकार क्वेश्चन है सर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का क्या फिक्स रहेगा? हमेशा 3 रहेगा. It will depend on with what elements it is combining. NH3 है और NF3 है, दोनों में अलग अलग होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यस. ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता था, बट फिर भी आपको मैंने एग्जांपल दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम के साथ कंबाइन कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. हाँ सर. अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये मजेदार क्वेश्चन है. 31 में दिया है.
किसी ने पूछा नहीं ये वाला क्वेश्चन, सर पूछने वाला था। पूछने वाला था। You are given 6 elements: first, second, third, fourth, fifth, and sixth. I have 6 questions here. 6 है पता नहीं. Yes, 6 questions are there. I expect कि सभी participate करेंगे. Delta H ionization यहाँ पर दिया है सर, first and second. And also you are given electron gain enthalpy. Values I am writing 520, 419, 1681, 1008, 2372, 738. This is 7300, 3051, 3374, 1846, 5251, and 1451. This is minus 60, minus 48, minus 328, minus 295, plus 48, minus 40. आपसे पूछा है सर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, second is most reactive metal, most reactive non-metal, then fourth is least reactive non-metal, metal which can form dihalide, and metal which form covalent compound. mx जो बनाएगा कोवलेंट बनाएगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है. अब एक चीज मुझे बताइए सर, हाउ डू यू मेक आउट कि इनमें मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, और नोबल गैस कौन सा है? सर मेटल पहला और दूसरा वाला होगा पक्का सर, यहाँ पर क्योंकि सर अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की वैल्यू कम है, ये आपका मेटल हुआ, ये मेटल हुआ, और लास्ट वाला हुआ सर यस सर पर लास्ट में ज्यादा जंप नहीं है. नहीं 419, 520, 738, ये जो एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, इन सब में तो 1500 2000 के आसपास है ना सर फर्स्ट वैल्यू. और दूसरी चीज आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए, यहाँ पर इन दोनों का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये लाइकली क्या होंगे सर? सर नॉन मेटल. नॉन मेटल होंगे ये. यस सर. और ये आपके पास क्या होगा सर? फिफ्थ वाला नोबल गैस. पॉजिटिव है तो ये नोबल गैस हुआ ना. अब बताइए लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ? सर फिफ्थ. फिफ्थ होगा ना. हाँ सर. अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल फर्स्ट, सेकेंड और सिक्स्थ में आपको कैसे कंपेयर करोगे सर? जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम होगी. तो कम किसकी है सबसे कम सर? सेकंड वाले. सेकेंड. सर एक चीज पूछूं. बोलो.
सर तो 1000 से ऊपर जिसकी पहले वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सर, तो वो अपना नॉन मेटल है। बिल्कुल सर, आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, देखो दोनों चीजें आप कंपेयर कर लीजिए ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर नहीं होगा। फर्स्ट, Yes. सेकेंड और सिक्स में -60, -48, -40, तो ये लाइकली मेटल्स होंगी या नॉन मेटल्स होंगी? सर मेटल भी होगा। मेटल्स होंगी सर। अब आपसे पूछा है सर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, बताइए कौन सा होगा जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा सबसे ज्यादा होगा? तो कौन सा होगा सर ये? सर थर्ड वाला। थर्ड वाला होना चाहिए। हाँ लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सर, दूसरा वाला बच्चा वही होगा, लिथियम फोर्थ। जी सर, फोर्थ आएगा ये। हाँ सर। अब आपसे पूछा है बाइनरी हैलाइड बनाए। आपसे मैंने क्या कहा था, इधर कैन यू टेल मी इन दोनों में से फर्स्ट, सेकंड और सिक्स में से सेकंड ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है? कैसे मेकआउट करोगे? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सेकंड ग्रुप एलिमेंट है। नहीं सर, नहीं, सॉरी सॉरी, गलत बोल। आप एक चीज देखिए ना, फर्स्ट और सेकंड में देयर इज जंप ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी और नो? यस सर। सर सिक्स्थ वाला होगा। सिक्स वाला होगा। यहाँ पर 738 है, ये डबल है। यहाँ पर 4 टाइम्स से भी ज्यादा है सर, 400 है और 3000 है, 7 टाइम्स हो गया। इसका मतलब इन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सर 1। और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। इसके बाद जो जंप होगा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका 1400 है, तो कम से कम सर 4000 5000 से ऊपर ही होगा। वो वैल्यू दिया नहीं है, बट यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो डाई हैलाइड कौन बनाएगा आपका? सर 6। आप कोवलेंट कैसे बताना है, ये ट्रिक है सर क्वेश्चन में। सर यही डाउट था। वैसे तो बाकी सब हो गए, तो सर बचा कौन सा? सर तीसरा चौथा ही हो सकता है, मतलब। नहीं यार, वो तो नॉन मेटल है ना। मेटल विच फॉर्म कोवलेंट हैलाइड, अल्कली मेटल में अगर मैं इनको कंपेयर करूं सर, तो पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, सेकंड आएगा या फर्स्ट आएगा? सर आप रिएक्टिविटी का पूछ रहे आयनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से फर्स्ट ऊपर होना चाहिए या सेकंड होना चाहिए ऊपर? हो। सेकंड। नीचे जाते हुए डिक्रीज नहीं होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी? यस सर। तो इसका वैल्यू कम है, ये नीचे आएगा। ऑब्वियसली अगर मैं सोचूं कि सर ये लिथियम है, ये सोडियम है, तो कोवलेंट हैलाइड कौन सा बनाएगा सर? अच्छा। वापस से देखिए, लीस्ट रिएक्टिव से मतलब नोबल गैस। हाउ डू आई से इट इज फिफ्थ? हरप्रीत, फिफ्थ नोबल गैस कैसे बताया मैंने? अमिता, सर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। noble gases have positive electron gain enthalpy. Good. Now, Aryan, why second is most reactive metal? बोलो आर्यन।
I am not able to listen to you. You can write here. Aryan, you can write in the chat box. Vijaya, can you answer? Sir, less ionization enthalpy. Lowest ionization enthalpy है, इसलिए reactive metal है. When you compare metals, we have to compare ionization enthalpy. जितना ionization enthalpy कम होगा, उतना ज्यादा reactive होगा. और नॉन मेटल्स के केस में जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो यहाँ पर रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हुआ आपका? थर्ड हुआ. और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा हुआ? फोर्थ हुआ. हाइलाइट कौन बनाएगा? वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के हम बता सकते हैं, सिक्स्थ होगा. और लास्टली जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर अभी बताया मैंने, लिथियम सोडियम, मतलब जो ऊपर जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है वो ऊपर होगा. ऑब्वियसली उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. दिस इज हाउ वी विल आंसर दिस क्वेश्चन. अब देखिए, रिएक्टिविटी increases as lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है सर. While non-metals के केस में फ्लोरीन is more reactive than chlorine, then bromine, then iodine. How do we compare this? यहाँ पर आपके पास ionization enthalpy is the criteria. यहाँ पर हम क्या देखते हैं सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये ऑर्डर होगा. और इवन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी द रीजन, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से क्लोरीन होना चाहिए, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है. So that could be the reason here. और कोई क्वेश्चन है सर आपका? बताइए. लास्ट वाला तो लास्ट वाला कौन सा कह रहे हैं सर? बताइए. 3.40. 3.40. You have fluorine, chlorine, oxygen and nitrogen. Fluorine, chlorine, oxygen, nitrogen. Oxidizing property. सर ये आप एज ए फैक्ट याद रख सकते हो, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. You can answer in terms of इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है आंसर. सर पता नहीं. पता नहीं है सर आप ये कह रहे हो कि हम कुछ और देख के रिएक्टिविटी का मतलब आंसर दे सकते हैं सर? यहाँ पर सर आपका जो है फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ऑब्वियसली ए और बी में होगा, बट आई थिंक फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो. उसके बाद क्लोरीन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा. दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. आल्दो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है उसका बेसिस एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे. बट यहाँ पर सर आपका सिंपल अगर वर्ड्स में देखें, लॉजिकली मैं सोचूं तो सर फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होना चाहिए. सारांश, डू यू एग्री और नो? यस सर. यही आंसर होगा? पता नहीं सर होना चाहिए था यही. यही आंसर होना चाहिए सर. आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना. आई डाउट इसमें कोई गलती नहीं होगी.
बट फिर भी अगर आपको लगे सर आंसर इज बी, कंफर्म है सर मुझे तो, बट स्टिल यू कैन कंफर्म इट। जो भी आपके पास बुक है प्रदीप पे एक बार देख लेना। और कुछ सर? नहीं सर, होगा। चलिए सर, गुड नाइट, फिर गुड मिलते हैं नाइट आपसे। सर, थैंक यू। ओके जी, Thank you, sir. ओके, गुड नाइट। सर जी नहीं नहीं नहीं, देखिए एनटीएससी में तो चांसेस वैसे भी बहुत कम होते हैं, तो आई डोंट फोर्स